जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ड व्यूज़ में आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास था जिसके अंदर सेनेट के अरकान ने भी शिरकत की और इस मुश्तरका इजलास के अंदर इलेक्शन एक्ट 2023 जो है वो मंजूर कर लिया गया। उसकी जो शिकें हैं वो शिकें मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। उसके अंदर निगरान हुकूमत को कौन कौन से अहम इख्तियारात दिए गए हैं वो भी आपको बताता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या इंतखाबात जो कि जनरल इलेक्शन जिनको हम कहते हैं, क्या जनरल इलेक्शन अब साफ और शिफाफ हो सकेंगे इस तरमीम के बाद। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो जो तरमीम की गई हैं उन तरमीम की जो शिक वाइज डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ताकि हमें ये मालूम हो सके उनको पढ़ने और समझने के बाद कि ये लोग जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के अंदर लोग बैठे हैं, इन्होंने एक इंतहाई अहम स्टेक होल्डर पीटीआई को साथ मिलाकर जो इंतखाबी इस्लाहात की हैं, उन इस्लाहात से क्या आइंदा आम इंतखाबात जो हैं वो उनको शफाफ बनाने के लिए उसकी बुनियाद रख दी गई है, और क्या अब के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको इसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। जब ये तमाम इंतखाबी इस्लाहात मंजूर हो जाएंगी तो उसके बाद क्या हम ये कह और समझ सकेंगे और ये जान सकेंगे कि इंतखाबात जो हैं वो शफाफ होंगे। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि इलेक्शन एक्ट 2023 जो कि मंजूर हुआ है उसकी एक इम्पॉर्टेंट शिक है 230, उसकी आगे सब क्लोज है 12A। उसके अंदर तरमीम की गई है और उस तरमीम के तहत निगरान हुकूमत को बैनुल अक़वामी अदारे, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर अगर मैं मिसाल दूँ जैसे कि IMF या कोई और गैर मुल्की अदारे, उनके साथ किसी भी किस्म के मुल्की मईशत से मुतल्लिक जुड़े एग्रीमेंट्स अगर करने पड़े तो उनको इख्तियार हासिल होगा। इससे पहले इलेक्शन एक्ट 2023 के मंजूर होने से पहले निगरान हुकूमत को ये इख्तियार हासिल नहीं था। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो इंतखाबी इस्लाहात की गई हैं जिसके अंदर हम अब इसको पढ़ने के बाद ये समझ सकते हैं कि इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। इस एक्ट के अंदर 54 टोटल तरामीम हैं जो की गई हैं, और उन 54 तरामीम के अंदर जो है वो एक एक पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि इंतखाबात जो हैं वो शफाफ हो सकते हैं अगर तमाम स्टेक होल्डर संजीदगी का मुजाहरा करें। प्रिजाइडिंग ऑफिसर फौरी तौर पर नताइज आरओ को देने का पाबंद होगा, और आरओ वो इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को, वो नताइज इलेक्शन कमीशन को भेजने का पाबंद होगा। हतमी नतीजे की तस्वीर बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेजी जाएगी। रात 2 बजे तक नताइज देना हर सूरत लाजिम होंगे। नताइज की ताखीर की सूरत में ठोस वजह बतानी पड़ेगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास नताइज के लिए अगले दिन 10 बजे तक की डेडलाइन होगी, उससे लेट नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन पोलिंग से एक रोज कबल शिकायत निपटाने का पाबंद होगा। नादरा इलेक्शन कमीशन को नए शनाख्ती कार्ड का डाटा फ्राहम करेगा, वो उसका पाबंद होगा। सेनेट की टेक्नोक्रेट सीट के लिए जो तालीमी काबिलियत है उसके साथ 20 साल का तजर्बा भी लाजम दरकार होगा। पोलिंग डे से 5 रोज कबल पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात के लिए अपना कोई भी बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकेगा। यानी इससे पहले जैसे बाहर से लेफ्ट राइट से आपको पैसे मिला करते थे, आप अपने अकाउंट से पैसे इस्तेमाल नहीं किया करते थे जिसकी वजह से मसाइल होते थे, तो अब आप किसी भी अपने अकाउंट से पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का बंदियां रजिस्टर्ड वोटर्स की मुसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगा। हल्कों में वोटर्स की तादाद में फ़र्क 5% से ज़्यादा नहीं होगा। पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा। कैमरों की तंसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद या वापस लेने पर उम्मीदवार को फीस वापस की जाएगी। उम्मीदवार ठोस वजूहात पर पोलिंग स्टेशन के क़याम पर एतराज़ कर सकेगा। हतमी नताइज के 3 रोज़ में मखसूस नशिस्तों की हतमी तरजीही फहरिस्त फराहम करना होगी। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 1 करोड़ रुपए 40 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने की इजाज़त होगी, और सूबाई असम्बली के लिए 20 लाख से 40 लाख रुपए तक खर्च करने की इजाज़त होगी। गफलत पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ
फौजदारी कार्रवाई होगी। किसी भी किस्म की गफलत होती है तो फौजदारी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का फैसला 15 की बजाय 7 रोज में किया जाएगा। पोलिंग अमले की हतमी फहरिस्त वेबसाइट पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर आवेजा की जाएगी ताकि सबको मालूम हो। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 180 दिन में उम्मीदवार की जानिब से दायर पिटीशन का फैसला करने का पाबंद होगा। ये वो इम्पोर्टेंट तरामीम थी जो इलेक्शन एक्ट 2023 के अंदर की गई हैं। आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कौमी असम्बली के इस इंतहाई अहम इजलास को बुलाया गया था, तो उसके अंदर जो बदमज़गी हुई है उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने ख़वातीन मेंबर्स के मुतल्लिक जो उनको गार्बेज कहा है और उनको बाक़ियात कहा है, इस तरह के अल्फाज काबिल मज़म्मत हैं। इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, इंतहाई अफसोसनाक है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कल्चर जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इससे पहले ये इतने बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, इमरान खान साहब के ऊपर हम ये इल्ज़ाम लगाया करते थे, बल्कि शायद इल्ज़ाम नहीं था, हकीकत थी कि वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ शदीद तर ज़ुबान इस्तेमाल किया करते थे और उनको चोर और डाकू कहा करते थे। उससे पाकिस्तान का नौजवान जो है उसके अंदर मोरालिटी का अंसर ख़त्म हो गया था। लेकिन कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए लोग कम अज़ कम इनको शाइस्तगी का मुजाहरा करना चाहिए, इनको पॉलिटिकल डिबेट को जन्म देना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल राइवल्स को ये जन्म दें। और पॉलिटिकल राइवलरी के अंदर इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए कि आप तहजीब का दामन जो है वो भी छोड़ दें। मैं आपको यहाँ से मुकम्मल तौर पर जो आज इलेक्शन एक्ट 2023 की तरमीम थी वो आगाह कर रहा था। इमरान खान साहब के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि उन्होंने 6 जुलाई को कौमी असम्बली के अंदर एक पिटिशन दायर की थी कि तोशा खाना कार्रवाई जो है, फौजदारी कार्रवाई, इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि उसको रोका जाए। तो उसके ऊपर उनकी सुनवाई हुई है और कल जस्टिस याहिया अफरीदी और मुसर्रत हिलाली साहिबा जो हैं वो खान साहब के उस तोशा खाना केस के ऊपर समाअत कर रहे हैं। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या डिसीजन लेता है इमरान खान साहब के हवाले से। लेकिन एक चीज़ तो जो बड़ी गौर तलब है वो ये कि खान साहब अब तक तोशा खाना से राह फरार ही इख्तियार करते आए हैं। वो तोशा खाना के अंदर उस तरह से पेश नहीं हुए और उस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मजबूर हुआ था। जो उन्होंने तौहीन इलेक्शन कमीशन की थी उस केस के अंदर भी इलेक्शन कमीशन मजबूर हुआ था कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। और ये इसी तोशा खाना केस के अंदर जो है वो कई तरह के और मुकदमात भी फिर खान साहब को उनका सामना करना पड़ा। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़ी एक जमात के पॉलिटिकल लीडर हैं और जमात यकीनन अब तो अगर वो अपने पाँव पे नहीं खड़ी लेकिन थी तो ज़रूर, तो उस जमात के लीडर को ये अमल नहीं करना चाहिए कि वो किसी कानूनी कार्रवाई का हिस्सा ना बने। तो उन्हें अगर तोशा खाना के अंदर पेश होना है या तोशा खाना के अंदर वो पेश हो सकते हैं तो उनको ज़रूर पेश होना चाहिए। कब तक भागकर आप इस तरह से वक्त ज़ाया करते रहेंगे? आखिर बिल्लाखिर एक दिन जो है वो आपको उन मुकदमात के अंदर ज़रूर हिस्सा लेना होगा क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। और तभी आपकी, अगर आप इनोसेंट है तो फिर गिल्टी वो कैसे आपको प्रूव करेंगे? तो लिहाजा इनोसेंट का मुजाहरा यही है कि आप जाएं, जाके अपने आप को जो है वो साबित करें कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।